बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। पार्ट नंबर 2 में लॉज ऑफ लॉगरिदम पढ़ेंगे। लॉगरिदम के 4 लॉज हैं। पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई से दो नंबर्स का लॉग लिया जा रहा है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्ज कर लें और एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका लॉग लिया जा रहा है, उस लॉग की बेस ए है, तो इन दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं इसी बेस के साथ। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे ये जब एक लॉग था तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, अलग-अलग लिखा तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। इस लॉ को प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लॉग m टू द बेस a को x के इक्वल रख लें और लॉग n टू द बेस a को, इस वाले को y के इक्वल रख लें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जो m है ये इसी तरह लिखा रहेगा। a जो लॉग की बेस थी अब जाके x की बेस बनेगी, x को एक्सपोनेंट बना देगा। n इसी तरह लिखा रहेगा। a जाके जो लॉग की बेस थी y की बेस बनेगी और y को एक्सपोनेंट बना लेगा। अब इसको इक्वेशन 1 फर्ज कर लें और इसे इक्वेशन 2 आगे लिखें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, m n से होगा। a की पावर x a की पावर y से मल्टीप्लाई होंगे। अब ये a बेस सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, x और y को ऐड कर देंगे। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब दोनों साइड पे लॉग ले लें। इसके दोनों साइड पे लॉग ले लें। एम एन का लॉग लेंगे। ये जो a बेस थी x प्लस वाई की, x प्लस वाई नीचे आ जाएगा। a बेस थी, लॉग की बेस बन जाएगी। ये बना, x और y की वैल्यूज पुट कर दें। x की वैल्यू हमारे पास थी लॉग m टू द बेस a और y की वैल्यू थी लॉग n टू द बेस a। ये हमारा लॉ था, लॉग का पहला लॉ, इसे हमने प्रूव किया। लॉग का सेकंड लॉ ये है कि अगर कोई से दो नंबर्स m और n डिवाइड हो रहे हैं और उनका लॉग लिया जा रहा है एक बेस से, तो इनको अलग करके लिख सकते हैं, लॉग m टू द बेस a और लॉग n टू द बेस a। मल्टीप्लाई में इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन था, डिवाइड में इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। जो वैल्यू नीचे लिखी हुई थी उसको जो लॉग है उसके साथ नेगेटिव साइन है, जो वैल्यू ऊपर लिखी होगी उसके साथ पॉजिटिव साइन है। इस लॉ को प्रूफ करना है। इसके प्रूफ में इसे x फर्ज कर लें और इसको y फर्ज कर लें, लॉग n टू द बेस a को y फर्ज कर लें। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। a की पावर x इज इक्वल टू m, a की पावर y इज इक्वल टू n और इन दोनों को डिवाइड करवा दें। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, m ओवर n इज इक्वल टू a की पावर x ओवर a की पावर y। उस साइड पे m ओवर n ही रहेगा, राइट साइड पे बेसिस सेम है। एक दफ़ा लिख लेंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड है इस दफ़ा। इससे आगे अब इसका लॉग ले लें। लॉग लेंगे, ये a आके इस साइड पे m ओवर n का लॉग लिया, a बेस थी, लॉग की बेस बन गई, ऊपर x माइनस वाई था वो नीचे आ गया। अब x और y की वैल्यूज पुट करनी है तो हमारा लॉ प्रूव हो जाएगा। log m over n to the base a,
एक्स इसको फ़र्ज़ किया था log m टू द बेस ए माइनस वाई के ये फ़र्ज़ किया था log n टू द बेस ए। ये हमारा लॉ था, ये हमने प्रूव किया। तीसरा लॉ ये कहता है कि अगर किसी नंबर का लॉग लिया जा रहा है लाइक m बेस है, इसकी पावर में अगर कुछ है तो ये जो नंबर की पावर है उसे स्टार्ट में लिख सकते हैं, यानी वो log m टू द बेस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टार्ट में लिखा जाना मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस लॉ को प्रूव करते हैं। इसमें ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है इस पूरे को x के इक्वल फ़र्ज़ कर लें, log m टू द बेस a की पावर n, इसे x के इक्वल कंसिडर कर लें। और ये जो वैल्यू है log m टू द बेस a, इसे y के इक्वल कंसिडर कर लें। यानी किया हमने क्या कि इसमें पूरी की पूरी वैल्यू को कंसिडर किया, इसमें n हटा के n के बगैर log m टू द बेस a को y के इक्वल कंसिडर किया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, m की पावर n बनेगा a की पावर x। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, m बनेगा a की पावर 5। यहाँ से m की वैल्यू लें, a की पावर y इधर पुट कर दें, m की जगह पे a की पावर y लिख दें, पावर n इज इक्वल टू a की पावर x। ये y और इस n ने मल्टीप्लाई होना है, n y बनेगा इज इक्वल टू a की पावर x। अब दोनों बेसिस सेम है a और a, तो x और ny इक्वल होंगे। बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, अगर दरमियान में इक्वल का साइन हो तो x इज इक्वल टू ny आ गया। इसमें x और y की वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू ये थी log m टू द बेस a की पावर n लिखा आगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू ये है log m टू द बेस a। ये हमारा लॉ था, इसे प्रूव किया हमने ये कि एक दफ़ा पावर समेत जो पूरी वैल्यू थी उसे x के इक्वल रखा, एक दफ़ा n हटा के पावर हटा के उसे y के इक्वल रखा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से जो m की वैल्यू निकली a की पावर y उसे पुट किया, ny बना, बेसिस सेम आ गई दोनों साइड्स पे, बेसिस को हटा के पावर्स लिख लिया, x इक्वल टू ny, वैल्यूज पुट की तो हमारा लॉ प्रूव हो गया। लॉगरिथम का चौथा लॉ ये कहता है कि किसी नंबर का अगर आप लॉग लेते हैं, ये बराबर होगा इसी नंबर के लॉग का किसी और बेस से मल्टीप्लाइड बाय लॉग उस बेस का, यानी इस बेस का लॉग लें और ये वाली बेस से। ये कौन सा लॉग है? ये चौथा लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि एक नंबर का आप लॉग लें बेस ए रख के, वो बराबर होगा उस नंबर का लॉग किसी और बेस से मल्टीप्लाइड बाय उस बेस का लॉग पहले वाली बेस से। इस लॉग को प्रूव करते हैं। इस लॉ में इसको x के इक्वल रखना है, log n टू द बेस b को x के इक्वल रखें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, लॉग ख़त्म हो जाएगा, इस साइड n लिखा रहेगा, b जाके x को पावर बना लेगा, b की पावर x। अब इसका लॉग लेना है दोनों साइड पे, log n आ जाएगा और log b x आ जाएगा। बेस क्या रखनी है? बेस a रखनी है, दोनों जगहों पे बेस a रखनी है। अब पिछले लॉ में ये पढ़ा था कि जो पावर हो उस नंबर की वो स्टार्ट में आ जाती है, यानी x log b टू द बेस a लिख सकते हैं। इधर x की वैल्यू पुट करनी है, log n टू द बेस a इक्वल्स टू x की वैल्यू ये है log n टू द बेस b, साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है log b टू द बेस a। ये हमारा चौथा लॉ था, इसका हमने प्रूफ किया।